किसानों को रोकने के लिए तमाम फोर्स को तैनात कर दिया गया है, तारबंदी कर दी गई है। आपको बता दें कि बैरिकेडिंग्स हो चुकी है। तमाम जो किसान है पहले भी आंदोलन के लिए दिल्ली की तरफ रुख किया था, लेकिन उनको रोकने का पूरा प्रयास किया गया था। इसी तरह की बैरिकेडिंग्स की गई थी, लेकिन फिर भी किसान जो है दिल्ली पहुंच गया था आंदोलन के लिए। और आपको बता दें तमाम फोर्स को तैनात किया गया है। इंजन की समस्या ना बढ़े उसके लिए रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। और आपको बता दें पहले भी इस तरह की तारबंदी की गई थी, पहले भी इस तरह की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन किसान फिर भी जो है दिल्ली अपने आंदोलन के लिए पहुंच गए थे। और यहाँ पर भी किसान पहुंच रहे हैं यहाँ पर जायजा लेने के लिए कि किस तरह की नाकाबंदी की गई है, किस तरह की तारबंदी की गई है। एक बार जो किसान मौजूद है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखो, हाईवे पे अपने किसान भाई आ रहे हैं और जायजा लेने के लिए हालात कैसे हैं, क्या है और कहाँ हमें लंगर की व्यवस्था करनी है, उन भाइयों की सेवा के लिए हम कहाँ क्या कुछ कर सकते हैं, ये सारा कुछ देखने के लिए मैं यहाँ आया था। और सरकार ये जो कुछ भी कर रही है ये बिल्कुल गलत है। सरकार को किसानों की मांगों को सुनना चाहिए, बात को सुनना चाहिए, टेबल पे बैठ के उसका हल निकलता है। ये कोई तरीका नहीं है। प्रोटेस्ट करने का हर किसी को राइट है और सरकार ऐसे जो रोक रही है किसानों के साथ साथ आम जो पब्लिक है, आम जनता है, उसको भी तंग परेशान किया जा रहा है, ये गलत है। पर किसान तो पहले भी आंदोलन पर उतरा था, उस समय दिल्ली जाने से रोक नहीं पाई सरकार, और ऐसे में अब फिर जो है किसान दिल्ली जा रहा है, तो लगता है रोक पाएगी। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसान अन्नदाता एक वो शक्ति है जो पहाड़ खोद के उसमें से पानी निकाल लेती है। तो ये बैरिकेड, ये पत्थर, ये कंटेनर, ये किसान के आगे कोई मायने नहीं रखते हैं। किसान दिल्ली अगर सोच लिया दिल्ली जाना है तो जाएगा, पहुंच चुका है किसान तो दिल्ली। ये तो वेस्टेज है फिर इस प्रकार से। तो देखो, हाईवे, नेशनल हाईवे को ब्रेक करना, नेशनल हाईवे को डैमेज करना, ये हमारा जो कानून जो बना है नेशनल हाईवे का, उसमें सख्त इस चीज़ के लिए प्रावधान है और उस पर सज़ा का प्रावधान है। लेकिन ये सरकारें जो हैं ये खुद अपने ऊपर इन बातों को ले रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि जितना सरकार इन चीज़ों के ऊपर पैसा जो है ना वेस्ट कर रही है और एनर्जी वेस्ट कर रही है, उतना जो है ना देश की भलाई के लिए करे, पब्लिक की भलाई के लिए करे तो ज़्यादा बेहतर है। सर, 5 घंटे की मीटिंग के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो क्या लगता है अब आगे नतीजे निकलेंगे? कुछ नहीं, सरकार की नीयत में खोट है। 2 साल पहले भी सरकार ने ये वादे किए थे। आज कोई नई डिमांड नहीं है किसानों की। 2 साल पहले भी सरकार ने वादा किया था एमएसपी को बढ़ाने का और एमएसपी फिक्स करने का, आज तक नहीं किया। तो ये टोटल सारा कसूर सरकार का है, किसानों का नहीं है इसमें कुछ भी। सर, की तरफ से कितने किसान आने वाले हैं? देखो जी, अभी तक तो काफ़ी हज़ारों की गिनती में ट्रैक्टर जो है शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुका है, हर बॉर्डर पर पहुंच चुका है अलग अलग एरिया से। और जैसे जैसे मतलब सरकार की शक्ति होगी, ये किसान का जो ट्रैक्टर है और बढ़ता जाएगा। आंसू गैस भी कुछ भी नहीं कर सकते जी। देखो, 2 साल पहले सारा ट्रायल हो चुका है और किसान बिल्कुल अपने उसमें परफेक्ट है, पूरा एकदम परफेक्ट होके आ रहा है। सर, बैरिकेडिंग्स जो हो रही है, आपको बता दें कि इसमें भी चेन डाल के जो है बड़े बड़े ताले लगाए जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ पहले बता सकता हूँ कि किसान जो पहाड़ खोद कर पानी उगा सकता है, पानी पैदा कर सकता है, ये कुछ भी नहीं है। ये सरकार बिल्कुल गलत कर रही है जी। सरकार को किसानों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि बजाय किसानों के साथ आम पब्लिक को परेशान करने की बजाय किसानों के साथ बैठ के 1 बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 6 बार उसका हल निकलेगा। टेबल टॉक बहुत बड़ा एक जरिया है। सर, हरियाणा सरकार कह रही है कि जाने के लिए किसी को नहीं रोका जा रहा, मतलब जो ट्रैक्टर लेकर ना जाए और जो है आगे हथियार लगाकर ना चले। नहीं, देखो, ऐसा कोई उन्होंने सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं आई है। अगर ये चीज़ आई होती तो वहाँ पत्थर लगाकर उसके ऊपर कंक्रीट डाल देना, उसके ऊपर सरिया बिछा देना और नुकीले जो हैं वो कील गाड़ देना। मतलब ये सब सरकार कह रही है बसें हैं, ट्रेनें हैं, अपने पर्सनल साधन भी है, उनसे जा सकते हैं। ऐसे ट्रैक्टर लेकर, ट्रैक्टर भी तो किसान का अपना पर्सनल साधन है। जहाँ कार, बाइक, बसें जो पर्सनल साधन में आती है, तो ट्रैक्टर भी तो किसान का पर्सनल साधन है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हल्ला होता है, लाउड स्पीकर चलते हैं, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की बात मानता हूँ कि अगर सरकार ऐसी कोई गाइडलाइन करे। देखो, पहले भी जो किसान जत्थेबंदियां हैं, जो जितनी भी यूनियन है, सब ने यही किया कि शांतमय तरीके से प्रोटेस्ट होगा। हाँ, ठीक है, उसमें यह चीज़ हो जाए कि कोई लाउड स्पीकर वगैरह लगा के या कोई उसमें डीजे बजा के नहीं जाएगा तो किसान मानेंगे इस बात को। लेकिन प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, उसको क्यों रोका जाए? अपने ही देश में गुलामी का एहसास क्यों कराया जाए? सर, किसान देश का अन्नदाता है और वही जो है प्रोटेस्ट पे पहले भी आंदोलन किया था। मतलब 700 के आसपास किसान जो है वो शहीद भी हो गए थे। 378 के लगभग जो है दिनों तक जो है धरना चला था। सहमति भी हो जाती है और फिर धरातल पर लागू भी नहीं होती है। तो इससे सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। सरकार किसानों के प्रति इतनी संवेदनशील नहीं है, जबकि ये हमारा जो देश है
ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 70 से 80% जो है ना वो किसानी के ऊपर निर्भर है, तो सरकार को किसानों की बात को मानना चाहिए। सर आपका नाम? सुरेंद्र पाल सिंह गांगुली। जो किसान यहाँ पर मौजूद थे उससे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले भी बैरिकेडिंग हुई थी, पहले भी तारबंदी की गई थी, लेकिन किसान फिर भी जो है दिल्ली पहुंच गए थे और अब भी जो है पूरी कोशिश रहेगी कि किसान जो है दिल्ली पहुंच जाए। इसी तरह बैरिकेडिंग की गई थी, इसी तरह तारबंदी लगाई गई थी। ये तस्वीरें आप हाईवे पे देख सकते हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा में लगने वाला सिंघू बॉर्डर भी सील कर दिया है, वहाँ पर भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तमाम फोर्स वहाँ पर तैनात है और किस तरह से किसानों को रोकने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।